सत्कार योग प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, जिस श्वास तुझे भूलूं वो श्वास ठहर जाए। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में दासी सभी के लिए यही आशीर्वाद मांगती है कि सच्चे पातशाह जितना भी हमें ये जीवन मिला है, जितने भी श्वास मिले हैं, ये सेवा सिमरन सत्संग करते हुए आप जी के चरणों में बीते। आप जी का आशीर्वाद लेते हुए दासी विचार रूप में आशीर्वाद लेने जा रही है। आप जी संगत माँ परवान करे, अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, श्री राम कृष्ण परमहंस जी की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका जाने का निश्चय किया ताकि वहां जाकर वह लोगों को अपने गुरु का संदेश, धर्म का संदेश और शांति का संदेश दे सके। इसके लिए उन्होंने अपनी माँ शारदा देवी जी से अमेरिका जाने की आज्ञा मांगी। उनकी बात सुनकर माँ शारदा देवी जी ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और गंभीर आवाज में कहा, सोच कर बताती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी को लगा शायद अमेरिका जाने की आज्ञा ना मिले, नहीं तो आशीर्वाद देने के लिए क्या कभी किसी को सोचना भी पड़ता है। उस समय माँ शारदा जी सब्जी बना रहे थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, वहां पड़ा हुआ चाकू ले आओ। स्वामी विवेकानंद जी ने सामने पड़ा हुआ चाकू उठाया और माँ शारदा देवी जी के हाथों में रख दिया। इस पर माँ शारदा देवी जी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने खुशी खुशी स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका जाने की आज्ञा दे दी। अब हैरानी की बात यह हो रही थी कि स्वामी विवेकानंद जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्यों माँ शारदा जी ने कहा सोचकर बताती हूँ, और फिर क्या सोचकर उन्होंने उसी समय आज्ञा भी दे दी। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने माँ शारदा जी से पूछा, मेरे चाकू देने और आपके आशीर्वाद देने में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। माँ शारदा देवी जी ने स्वामी विवेकानंद जी की शंका को दूर करते हुए कहा, मैंने ध्यान किया कि तुमने चाकू का धार वाला हिस्सा खुद पकड़ा हुआ है और जो मेरी और हत्थे वाला हिस्सा बढ़ाया है। अपने लिए खतरा उठाते हुए भी तुमने मेरी सेफ्टी की चिंता की है, मेरी सुरक्षा की चिंता की है। अपने इस आचरण से तुमने यह प्रूफ कर दिया है कि तुम मुश्किलें स्वयं झेलते हो और दूसरों के भले की चिंता करते हो। इससे पता चलता है कि तुम सभी का कल्याण कर सकते हो। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह अपने से ज्यादा दूसरों की भलाई की चिंता करे। स्वामी विवेकानंद जी माँ शारदा जी के सामने झुक गए और माँ का आशीर्वाद लेकर अमेरिका चले गए। साध संगत जी कहने का भाव यही है कि हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही समझाते हैं कि हमने दूसरों का भला करते चले जाना है, कभी भूल कर भी किसी का बुरा नहीं करना है। अब कहते हैं करते हैं भला सबका, इंसान जो दुनिया में घर घर पूजे जाते, इंसान वो दुनिया में ये खलकत सारी तो खालिक ने बनाई है। जब जाना खालिक को तो समझ में आई है। जब इस खालिक को जान लिया तभी समझ में आई कि हमने सहायता भी करनी है, दूसरों के साथ प्यार भी करना है और भला भी मांगना है। अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचना है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी अक्सर अपने विचारों द्वारा हमें यही समझाते हैं कि जिस तरह सत्संग में हम नमस्कार की लाइनों में लगे होते हैं, कई जगह पर हम जाते हैं, बहुत रश होता है, तो हमने वहां पर ऐसे नहीं कि हम उससे
अपने से आगे वाले महापुरुषों से आगे पहुंच जाएं। नहीं, हम पहल दूसरे महापुरुषों को दें कि चलो जी महापुरुषों जी, आप चलो, आप आगे, आप आगे। हर बात में अगर हम इस तरह दूसरों को आदर मान सत्कार देते चले जाएंगे तो फिर कहते हैं कि प्यार ही प्यार फैलता चला जाएगा। जब हम दूसरों का सत्कार करेंगे तो वो भी हमारे साथ प्यार से बोलेंगे। और अगर कोई ऐसा महात्मा होता है कि जो जिसके अंदर जो गुस्सा आ जाता है, हर एक इंसान तो एक जैसा नहीं होता, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। अगर उसे गुस्सा आ जाता है तब भी हम चुप रहें, हम सहनशील बने। हम ये नहीं कि उल्ट के उसको जवाब दें, उसके साथ बोलने लग जाए। नहीं, हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने यही समझाया है कि हमने अपने आप का सुधार करना है, दूसरे का नहीं। हमने प्यार सत्कार देते चले जाना है। ज्ञान लेने के बाद हमें ध्यान भी देना जरूरी है कि हमें सतगुरु क्या समझा रहे हैं। एक युवक ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे पढ़ाई में सफलता नहीं मिली। स्वामी विवेकानंद जी ने युवक को मिट्टी का घड़ा देकर कहा, जाओ पहले इसमें पानी भर कर लाओ। युवक ने कुएं से पानी निकालकर मटके में भरा, लेकिन ये क्या, मटके में तो अनेकों छेद थे जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी बहने लगा। लड़के ने सोचा कि मटके के छेद इतने बारीक हैं तो छेद होने के बावजूद भी इसमें से ज्यादा पानी नहीं बहेगा। युवक भागकर स्वामी विवेकानंद जी के पास आया, लेकिन तब तक युवक स्वयं भीग चुका था और मटके में नाम मात्र का पानी बचा था। स्वामी विवेकानंद जी लड़के को देखकर मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारे मन में तरह तरह के शौक के छेद हैं, इच्छाएं हैं। तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हारे मन में अनेकों तरह के विचार आने लगते हैं। तुम दिन में कई चीजों के बारे में बार बार सोच रहे हो, जिससे तुम्हारी मानसिक ऊर्जा वेस्ट हो रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने समझाया कि हर ज्ञान और हर सफलता का मूल तत्व है ध्यान। इसलिए छोटे से छोटा काम भी ध्यान लगा कर करो। धीरे धीरे मन का स्वभाव बदल जाएगा और तुम सफलता प्राप्त कर सकोगे। ध्यान टूटेगा लेकिन फिर भी अपनी कोशिश कंटिन्यू रखो, जारी रखो। बार बार करने से उस वस्तु पर ध्यान और मजबूत होगा। हमें ऐसा लगता है कि छोटे मोटे ध्यान भटकाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिना ध्यान के कोई काम आसानी से होता भी नहीं है। जिस प्रकार गर्म लोहे पर हथौड़े की चोट लगती है, उसी प्रकार हर विकार की चोट से इंसान का शरीर, व्यक्तित्व और मन आकार लेता है। इसलिए अनचाहे विचारों पर फोकस नहीं होना है। इसी तरह अपना ध्यान इस मूल पर फोकस करने से मन स्थिर होता है। मूल क्या है, हमें सतगुरु ने बता ही दिया है कि परम पिता परमात्मा निरंकार हमें दिखा दिया है। ये हमारी आत्मा का पति है परमात्मा। जब आत्मा अपने पति परमात्मा से जुड़ जाती है, इस पर ध्यान लग जाता है, तो कहते हैं कि फिर संसार की कोई भी वस्तु उसे परेशान नहीं कर सकती है। मन की भटकन पर विराम भी तभी लगता है जब इस निरंकार से ध्यान जुड़ा हो। दिल को चैन और करार भी तभी मिलता है जब इस निरंकार से ध्यान जुड़ा हो। जब इसकी कृपा से ध्यान को ताकत मिलती है तो मन अनचाहे विचारों से विचलित नहीं होता, बल्कि उन्हें पहचानना सीख लेता है। यह अवस्था इंसान को साधारण इंसान से समर्पित गुरसिक की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। भक्तों ने ही कहा है, जिस तरह नचाले तू नचाले ए मालिक, तेरे ही अफसाने का किरदार हूँ मैं। कि जिस तरह भी तू हमें रखना चाहता है, चलाना चाहता है, उस तरह ही हम चलते चले जाएं। ये मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे बादशाह, आप जी ने ही हमारे मन को इस निरंकार के साथ स्थिर करना है। इस ठहरे दातार प्रभु का करता जो भी ध्यान है, कहे हर देव जहाँ में ठहरा हुआ वही इंसान है। यहाँ पर ये लाइनें बिल्कुल इस बात पर लागू होती हैं, परफेक्ट होती हैं
कि जिस तरह से इन बातों पर ये लागू होती हैं कि जो इस ठहरे हुए दातार निरंकार के साथ अपना ध्यान जोड़ लेता है, इसके साथ एकमिक हो जाता है, वही वही जो है इस निरंकार के ज्ञान को समझ भी पाता है और वही इसका एहसास भी कर पाता है, वही सेवा सिमरन सत्संग कर पाता है। आओ दातार से यही आशीर्वाद मांगे कि सच्चे बादशाह जिस तरह आप जी ने हमें ज्ञान दिया है, इसी तरह हमें ध्यान भी देना। हमारा ये ध्यान जो है इस निरंकार में हर समय जुड़ा रहे। हर समय हमें सतगुरु सच्चे पातशाह ने समझाया है कि हम सिमरन कर सकते हैं। सोते समय भी हम सिमरन करके सोएं। सारी रात का सिमरन उसमें काउंट हो जाता है। सुबह उठे तब भी इस निरंकार दातार का शुक्रिया अदा करें कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से रात बहुत अच्छी बीत गई है। आप जी की कृपा से जो ये सुबह हुई है, जो ये आने वाला दिन चढ़ा है, ये भी आप जी की कृपा से बहुत अच्छी तरह से बीत जाएगा। जब इस तरह हम सतगुरु निरंकार दातार का सहारा लेते हैं, आसरा लेते हैं, इसके आगे हम समर्पित हो जाते हैं, तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैंने अपने भगत को हर दुख सुख, धूप छाया गर्मी सर्दी हर चीज से बचाना है। और ये फिर बल बुद्धि विवेक शक्ति भक्ति ये बख्शता चला जाता है, देता चला जाता है। ये अपने भगत को ऐसे ऐसे बुद्धि विवेक देता है कि जो वो सोच भी नहीं सकता। हमारी सोच तो बहुत छोटी है, इस निरंकार दातार की सोच बड़ी विशाल है। संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी हमें महाराज हमें समझाते हैं कि ऊंची ऊंची बातें करने से बात न बनती भाई है, कर्म जो ऊंचे हो तो मिलती ऊंचाई है। ऊंचाई तभी मिलती है जब कर्म ऊंचे हो। बातें करने से तो जितनी मर्जी बातें करते रहो, सुबह से रात तक बोलते रहो, लेकिन सतगुरु ने हमें कहा है जीभा एक दी है, कान दो दिए हैं, आंखें दो दी हैं, पैर दो दिए हैं, हाथ दो दिए हैं कि हमने कर्म ज्यादा करना है। पैरों से हमने चलकर सत्संग में ज्यादा से ज्यादा आना है, हाथों से हमने सेवा कमानी है और कानों से हमने ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनना है, अच्छी अच्छी बातें सुननी है, किसी की निंदा बुराई नहीं करनी है। और आंखों से हमने अच्छाई देखनी है, किसी की बुरी बात नहीं कहनी, किसी की बुराई नहीं देखनी है, अच्छाई ही देखनी है। जहाँ पर हमें दिखे कि कोई बुराई है, वहाँ से हमने अपनी आंखें बंद करके निकल जाना है। हमने इस बात को मन में लाना ही नहीं है कि वहाँ ऐसा हो रहा है। उसके लिए अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह जहाँ पर ये बुराई है उनको भी सद्बुद्धि देना, वहाँ से वो बुराई खत्म हो जाए, सभी के अंदर सद्विचार आए, सद्मार्ग आए, सद्व्यवहार आए। तो इस तरह हमें सतगुरु ने जीभा एक दी है कि हमने बोलना कम है और कर्म ज्यादा करने हैं। आओ दातार से यही आशीर्वाद मांगे और सबके भले की कामना करें। दातार तेरे दर से बस यही दुआ मांगे, घर घर में खुशी बरसे, हम सबका भला मांगे। सबके भला, सबका भला मांगते हुए दासी सभी के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है और आप जी दासी को भी आशीर्वाद देना कि दासी परिवार सहित आप जी के चरणों में अंतिम श्वासों तक जुड़ी रहे और इसी तरह आशीर्वाद लेती रहे। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।